तो क्या व्यवस्था रहती है चंबा की है जो बहुत ज़्यादा शुगर है। मेडिसिन की अवेलेबल तारीख अच्छा गया काम और है साथ में क्या हो गया? दवाई क्या आपके क्या हुआ? प्लास्टर हुआ है और ऑपरेशन हुआ है। कब हुआ दवाई वगैरह यहीं से मिली थी या बाहर से लानी पड़ी? यहीं से दी थी, बाहर की थी। बाहर की कौन सी दवाई आई? बताओ किसके पास मिली? इसमें है क्या? कितने लग गए पैसे? आप आधे में 22-23 बिल है। 22-23 बिल क्यों लगे? कौन कोशिश कर रहा है? देखो हाँ मंगाओ। हाँ कहाँ है तो डॉक्टर साहब? 10,000 रुपये लिए कहाँ से मिले? चलो वकील साहब कहाँ से लेके आए? कहाँ से खरीदी? नहीं पैसे किसको? आपको किसने कहा रॉड लाने के लिए? डॉक्टर रमेश ने लिख के दिया। फिर क्या किया डॉक्टर रमेश ने? उधर जाके हाँ फिर अपने पैसा किसको? रमेश जी को जमा कराएगा? रमेश जी के कहाँ पे? धनवंतरी हॉस्पिटल। वो किसका हॉस्पिटल है? पैसे कहाँ जमा कराए? धनवंतरी जमा कराए। किसका है? अच्छा हाँ टेबल पर रखो आते हैं। हाँ हम भेज देंगे। हाँ तो भेज देंगे आपको। रखो टेबल पैसे तो वहाँ जमा कराए। किसी की तो जिम्मेदारी होगी। सुनो आप अभी जल्दी मत करो। अभी 2 घंटे आप और रुक जाओ। इतने समय रुके हो तो है ना, थोड़ी आप मदद करो। तो जो पैसे आपके लग गए और जो आपको परेशानी हुई वो और मरीज को ना हो, इसलिए थोड़ी देर हमारी जांच में हमारी मदद करो और सारे बिल मंगा लीजिए। प्रिंसिपल साहब को जांच करेंगे सर। आप एक महीने बताइए बिल मंगा दे कहाँ पर देना? यही है प्रिंसिपल सर है ना, आप सबको दीजिए साहब। कमरे आप यहीं रहो, यहीं आएंगे, यहीं आके जांच होगी। आप मंगा लीजिए सारे कागज। आप कहीं जाना मत, यहीं दे दो। आपके पर्चे वगैरह दे दो। कागज वगैरह दस्तावेज वगैरह सब मंगा लीजिए। ठीक है
ये मेरा भाई बाबूराम नाम है। हाँ, क्या हुआ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम केसाराम। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? पैसे कितने लगे यहाँ पे? 10,000 रुपये जमा कराए धनवती हॉस्पिटल है। हाँ, और इलाज कहाँ किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो किसने किया? कौन से डॉक्टर थे? रमेश जी। अच्छा, 10,000 वहाँ जमा करवाए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई ये तो सरकार दवा फ्री दे रही है ना, तो इसको कौन नहीं मिली? ₹206 लग गए, सरकार दवा फ्री दे रही है। अभी तो और बिल आने बाकी है। क्यों लग गए इसके पैसे? आप भी देखते हैं करो ना, आप के 200 रुपये लगेंगे जब पता लगेगा। जग लगे इधर आओ, इसमें बड़े बड़े जग लगे थैली के अंदर ही। सबसे बड़ी है कौन देख रहा है? कौन देख रहा है इसको? कौन देख रहा है? देखिए ये बहुत गंभीर स्थिति है जो आज देखने में आई है, और ये एक सरप्राइज इंस्पेक्शन नहीं था, ये एक प्री इन्फॉर्म्ड इंस्पेक्शन था, जिसमें यहाँ जो पीएमओ साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, इन सबको पता था कि भाई आज अमुक तारीख को हॉस्पिटल का डिटेल्ड इंस्पेक्शन होने वाला है। और इसमें एक बहुत गंभीर बात ही सामने आई है कि वे योजनाएं जिसके लिए राजस्थान का नाम है और राजस्थान पूरे भारत भर में जाना जाता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, उसमें जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध होते हुए भी पेशेंट को बाहर से मंगाई गई हैं, या पेशेंट को प्रॉपर गाइड नहीं किया गया है कि ये दवा यहाँ भी मिल जाएगी, या उसके लिए प्रयास नहीं किया गया उसको उपलब्ध कराने का, और उसके 206 रुपये लग गए तो एक पेशेंट को भरना है। इस तरह की अगर गंभीर अनियमितता है तो मैं समझता हूँ गलत है, और सभी को, इसमें प्रिंसिपल साहब को भी, पीएमओ साहब को भी, और सभी जो यूनिट इंचार्ज हैं सभी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री जी की जो दोनों योजनाएं हैं, चाहे दवा योजना हो चाहे जांच योजना, उसको प्रभावी रूप से धरातल पर उतारें। दूसरा पेशेंट जो हमने देखा, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी 700 रुपये में जाँचें हो गई है, जबकि वो बहुत बेसिक जाँचें हैं। कुछ हीमोग्लोबिन की जाँचें होती है, यूरिया क्रिएटिनिन, ये सब जाँचें हैं, कुछ तो PSC पे भी होती है, कुछ CSC पे भी होती हैं। अगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्तर पर अगर ये जाँचें हैं, या मल्टीपल टेस्ट की TB की जाँचें हैं जो 50 साल से जाँचें हो रही हैं और फ्री हो रही हैं, तो वो अगर मरीज को बाहर से कराने को बाध्य होना पड़ रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो राज्य सरकार की योजना है, क्या हम उसे वास्तव में धरातल पर उतार के जो रोगियों को जो लाभ पहुँचाने की सरकार की मंशा है, उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सर, इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी आम जनता को सुविधाएं नहीं मिली, तो ये उम्मीद की जाए कि व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होगा। निश्चित रूप से अभी हम एक और बैठक करेंगे, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके साथ भी हम बैठक करेंगे, और ये तो देखना ही कि जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करें, उसमें सुधार करें। साथ में यहाँ आने का एक मकसद ये भी है कि पॉजिटिवली इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उसमें अपन क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत देखने की बात है। ये भी हमने देखा कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट आया हुआ है, उसको 10,000 रुपीज़ का जो इम्प्लांट है वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे जमा करा के फिर उसका ऑपरेशन हुआ। तो इसके लिए भी मैंने जांच के लिए प्रिंसिपल साहब को निर्देशित किया है, तो ये भी अभी बात मुझे सामने आने दीजिए। तो मैं समझता हूँ अगर कोई जानबूझ के ऐसा सरकार की योजना को विपरीत कोई कार्य करता है तो उसमें गंभीर बात है और उसको कठोर कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। आगे लो ना, उनसे पर निकल जाएंगे। अच्छा कुमार जन सुनवाई में लेट हो रहे हैं, जल्दी चलेंगे। लोग आ गए, वो 15 लोग ऑलरेडी आ गए। और कौन आ रहा है? आइए, आओ सब आ जाओ, आप ही आओ। एसीपी साहब आइए।
जाओ आप भी आ जाओ मीडिया वाले जो सुनने काम है। काटो काटो लो फावड़ा का है बहुत बिल्कुल बिल्कुल पूरा आप देखो सर, हर एक गड्ढे फावड़ा दो। पे पेड़ लगा हुआ है सर। यहाँ कौन है संभालने वाला? सर ये ऐसा तो एसीएफ साहब है, इंचार्ज कौन है इसके ऐसे तो? ये नेपाल सिंह सर। आइए और कौन है? सेट है हुआ सर। आ जाओ आइए और लोग भी आ जाए भाई, आओ पुलिस साहब आ जाओ आइए आइए सभी लोग आ जाए भाई। संकोच मत करो, मेरे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अब डर पड़ रहा है। आप तो सर वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं सर। बस तैयारी है। थैंक यू, सब लोग ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा करना चाहिए, आप इसको अच्छा डेवलप करो। और उसके बाद जो आगे जो है तो प्रेजेंटेशन कक्षा में तैयार किया है और एक प्रेजेंटेशन हमने भी थोड़ा तैयार किया है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ जस्ट फाइंड आउट वो वहाँ आने से सारे पारे की अग्रसर की मदद से मेरी खरीदारी होंगी 8 घंटा और रास्ते की दूरी 4 घंटा 12 घंटे के 3 साल से दबंग घुमा करते हैं। और ये कभी तो मेरे को नाक करके काबिज करवाता दोनों पार्टियों को, 15 दिन बाद में बोलता है सर वापस कब्जा कर दो, तो वो सामने वाले और मेरे खिलाफ को कार्रवाई करने के लिए जल्द काम हाँ वापस लेंगे मेरे साथ वही तो फॉलो तो हो गई। सर मेरे हम नहीं करूँगा सर, 15 26 में आप मुझे रिपोर्ट लिखने की अब आप 25 रन में 25 को फ्राइडे है डन, आपकी कार्रवाई होगी इसमें और 25 तारीख को कलेक्टर से आगे तो मैं कुछ रिपोर्ट, ठीक है, निष्पक्ष होगी। सर एक दूसरे रखते हुए मुझे बताया आपका बंद कर दिया काम कर रहा है तो वो तो रूम है सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ 16 दिन बताए, हाँ 16 दिन बाद में हाँ 100 रुपये या बाद में हाँ जी तो सर इसका हमने सब पेमेंट वगैरह सब दे दिया लड़ेगा की भ्रष्टाचार दबंग में फर्जीवाड़ा की जांच विकास अधिकारी रामचंद्र की मनमानी कारण कोई जांच नहीं होगी। विकास अधिकारी के बॉस तो आप अभी कलेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन 4-5 दिन पहले कराया था ना, है ना। कल मेरी टीम मेरी जोधपुर से भेजता हूँ, सुबह 7 से 6 बजे निकलना पड़ता है तो है आप लोग चेक करते हो क्या? कब किया था लास्ट? कहाँ चेक किया था? नहीं कलेक्टर साहब ने भेजा, उसके अलावा मैं तो पूछ रहा हूँ, बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपने इंस्पेक्शन खुद ने किया है क्या कभी अपने तरफ से भी? कब किया था? फिर क्यों बंद मिल रहे हैं स्कूल आपके? टीचर क्यों नहीं मिल रहे हैं? नहीं कार्रवाई तो आज करेंगे हम आपके खिलाफ, अब तक क्यों नहीं करी आपने? हैं? कब किया? हैं? 5 इंस्पेक्शन किया तो 5 लोगों ने शनिवार अभी कलेक्टर साहब ने कराया था। आप मुझे दिखाइए, प्रस्तुत कीजिए, और नहीं तो आपको चार्जशीट आप इशू करके जाऊंगा मैं। मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपके स्कूल बंद मिले जिलों में। वहाँ जो कल कौन सा स्कूल देखा था बोले बताओ राजपुरा फोटो दिखाओ हैं।
नहीं, आप ऐसा है, आप जांच करोगे, आपकी चार्जशीट ड्रॉप कर देंगे। पहले आप देखिए काम कैसे कीजिए। तो बुजुर्ग आदमियों मुझे कहने में भी आपको इस तरह शर्म आ रही है, इस तरह से कहने में। और भी दिखाऊंगा स्कूल आपके, अगर खुलते नहीं है टीचर जमीनी खत्म हो जाएगी। जमीन में सीमा वो तो विभाग को तो ऐसा जो बदमाश आदमी प्रेशर वाला आदमी बात तोड़ दिया सब कराओगे, आज ही कराइए अभी और क्या कर रहे हो किसी का पासिंग हो गया। अच्छा पाल की वो सार्वजनिक पाल होगी। आपसे रिपोर्ट मांगी उसमें रिपोर्ट उसमें सारे डीलर्स कैसे मार करवा दिए जो पुराने खड्डे आपको भी डिप्टी साहब को भी ऐसे कह देना चाहिए, पकड़ में आया था कार्रवाई कर लेते, हम कोशिश नहीं करें। अभी हमने पूरे रास्ते वास्ते जो पुराने थे ना इनके सामने ही बंद कराए। देखो अवैध खनन में गंभीर समस्या है और जिलों में भी है, यहाँ ज़्यादा लग रही है। तो इसमें एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के सरकार के निर्देश है, माइनिंग की, पुलिस की और नोडल ऑफिसर की ज्वाइंट टीम गठित करने के निर्देश है। नहीं आप अपनी गाड़ी जब्त करो ना, बताओ बताओ कितनी कराई अब तक, और फिर मिली भगत के आरोप लगते हैं, सीधी सी बात है। और संशय तो उत्पन्न हो ही जाता है, कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो। जब गवर्नमेंट के डायरेक्शन करे तो एक बार मशीन होती है उनको आता चीज मिल गया। अरे तो यार खाना भी तो रोज खाते हो, ये तो के बाद रेगुलर कार्रवाई है, चेक मैंने कम से कम उसको 40 बार अरे अभी साहब बहुत अच्छा किया, तनख्वाह भी तो हर महीने मिलती है। तो यार एक बार मशीन पकड़े कब तक नौकरी बचाओगे अपनी। देखिए सुनिए, आपने अगर इसके इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं कमेटी के नाम रिपोर्ट करूंगा, आप देख लेना। कितने जवान है इसमें, कितने जवान है 25 की ब्रांड है। अब तक क्या एक्शन लिया, आरएसएस क्या मदद लिया आपने? आरएसएस से बदली के लिए मंगाई थी, पूरा इलाके में अभी तक कहीं नहीं मिलेगा इनमें से। सही कह रहे हैं कि से आए हुए हैं बदली का सब बदली का काफी इशू हो गया है। एक बार मैंने खुद कॉल करके आपको ये कर दी सर, आप तो बाद से इलाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को भी हमने कई बार अब तक थोड़ा इसको भी कर रहे हैं सर। हमारे ऊपर जो मुकदमे करते सर, ये मेरे ऊपर तो 2 मुकदमे जिससे आपने और सर वो धक्का दे डरा दे धक्का दे सर, पुलिस भी हमारे मदद नहीं करती, क्या है सर। रुकिए आपने एसपी साहब को बताइए बात लेट हिम कम। बताओ भाई आपको क्या कहना है, सब क्या कह रहे हैं? आपस में दो क्रॉस हो गए, एक चलता एक इनके सामने की तरफ अच्छा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये काम कर रहा है, हमें बता रहा है, हमारी ड्यूटी है करने की, और हम नहीं कर रहे। आप इनसे पूछो, जब तक भी मेरे पास अवेलेबल रहेगी यहाँ पे गाड़ी, तब तक मेरे हाथ बात करिए, आपसे पूछ लो सर। यहाँ से गाड़ी रवाना होती है, फोन कर देते हैं, गाड़ी निकल जाती है। ये तो आपको ठीक है, आप एसपी को आप कार्रवाई करो यार। जिस चीज़ के अपन प्रमाण मिल रहे हैं हमें, जिसको हम मान रहे हैं, आप गाड़ी क्यों नहीं सीज करते हैं? आप करेंगे गाड़ी सीज, अब एक्शन लेंगे, नहीं होगा अवैध खनन, ये तो होगा। और मैं तो देखता हूँ कई बार अखबार में आता है कि आप एसडीओ पे गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा कौन बाहुबली? एंड हाउ कैन वन डेयर टू डू दिस? बताओ भाई। और हम जो छोटे मोटे उनको तो करते हैं यार, जो बदमाश है इनको आप कीजिए ना, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बड़े भूमाफिया हैं, इस तरह के हैं ऐसे साहब, ठीक है, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, है ना। और जो उसको कानून के दायरे में लेके आइए, उसके मुकदमे वगैरह वो दर्ज कीजिए, रो मत आप, रो मत। तो फिर बाद में भेज दूंगा। शब्दों पे ध्यान दो, क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय नेता सुना साहब।
सुनाई दे रहा है कि क्या कह रहे हैं? निर्माण करने का काम बंद कर दिया है, ठीक है। जितने भी जो कॉम्प्लेक्स है सब अवैध बन रहे हैं। तो बताओ ना, तो आप अपनी समय सीमा बता दो सुबह से। आप बताइए क्या स्थिति है? सर 11 बजे तक मैंने लगभग पूरे शहर का विदाउट द हेल्प ऑफ नगर परिषद जेईन को बुलाया हमने। इंदिरा हॉस्पिटल जेईन साहब ये क्या मैटर है, कैसा भी मेरा काम है। फिर हमने कहा कि कुछ शिकायतकर्ता मानक हॉस्पिटल है ना, ये तो आपको बताना चाहिए था मुझे कि साहब ऐसे पड़ा है, आप ये ठीक करेंगे। तो हम ढूंढ के आपको बता रहे हैं कि बाड़मेर में क्या कमी है। उसके बाद में सर मैंने एक अभियान चलाया था आपके निर्देशन में एनजीटी के तरफ से कि हर नगर पालिका के मिनिमम 5-7 ठेकेदार विकप चंद जैन का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर क्रॉस में रोज वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। इनको करना है ताकि 15 फुट का एक पाइप इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसा मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। तो वो नहीं किया सर, कोई टेक्निकल कारण से नहीं हुआ। डीएलपी को कॉन्टेक्ट कर रही है सर, ठेका देने जा रही है, ठेकेदार नहीं आया। वहाँ पर भी कोई सिस्टम नहीं था कि रिसीव कौन कर रहा है, लोड अनलोड जो अच्छा नहीं है। अच्छा काम करेंगे आपकी चार्जशीट ड्रॉप कर देंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो इंक्रीमेंट रुकेंगे। बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रख लेना आप, ठीक है। आप भी देख लें, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आप भी देख लें, और पीएमओ साहब आप भी देख लें। कह लो, और पेशेंट को बेवकूफ़ है क्या उसके 200-300 रुपये लग रहे हैं, जांच के 700 रुपये क्यों जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रॉपरली गाइड करें, ठीक है। अब हम फास्ट चलते हैं क्योंकि हमारे साथ जो और 8 टीमें आई हैं सब अपना अपना काम करेंगे। कुछ टीमों की कार्रवाई चल रही है, उसको और समय लगेगा, हम फास्ट चलते हैं क्योंकि जो जॉइंट डायरेक्टर आए हमारे साथ काफ़ी टीम्स आई, जैसे आपकी टीम है, जॉइंट डायरेक्टर की टीम है यहाँ पे। अभी CSC पद 15 जो देखिए वो भी ये गंदगी वाली आपके साथ रखो। क्या बात है? उनकी सरकारी जमीन पर मुस्कुटी की जमीन पर 7 करोड़ रुपए में उसको बेच दिया गया, लेकिन मुस्कुटी की साहब सही काम करें, थोड़ा तो समय दो। 25 की राजकीय भूमिका 3 दिन पहले इनसे मिला भी हूँ मैं। हाँ, पटवारी साहब उनसे मिला हुआ, वहीं रहता खाता पीता। अच्छा, बाउंड्री चलो कोई नहीं। शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। अरे एक बार देख लेते, थोड़ा ध्यान रखो, है ना। 25 से पहले इसको निर्णय कराएंगे, ठीक है। बस आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? ऊर्जा पता लगा आपका हमने देखा। देखो अगर पता है, अगर पता है ये जोधपुर भी आए थे। 8 नवंबर संविधान जब लागू हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। हर नागरिक समान है और जाति, धर्म, उसका जो लिंग है, उसका जो रहने का स्थान है, या उसका जो भी बिलीफ है, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगा कि इसमें भेदभाव हुआ है और इसमें एक जो भूमि थी जिसमें सभी प्रकार के अतिक्रमी थे, जो कमजोर वर्ग के अतिक्रमी थे उनको तो हटा दिया गया और जो मजबूत जो अतिक्रमी थे उनको नहीं हटाया गया। मैं बात सही समझा गया? अब ये तो हुआ तो सही नहीं है, गलत है और अन्याय है। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ क्या करना चाहिए? सर इसमें एक तो निवेदन ये सर बीजेपी को जो रिलीफ चाहते हैं सर ये वो तो बेदखल हुए हैं सर। तो उसमें सर एक्चुअली क्या पहले तो ये था कि जिस चारागाह भूमि से सर बेदखल हुए हैं उसी भूमि में सर पहले आबादी विस्तार चाहते थे, तो हमने सर वो प्रपोजल गवर्नमेंट को भेज दिए। तो उसमें सर बाधा ही आ रही है सर, एक्चुअली वो DNP एरिया में होता है सर, तो वो मेरी सब बातों को मिल नहीं पाएगा सर। तो इनका क्या सर दूसरा समाधान ये सर, दूसरा समाधान एक ऑलरेडी हमारे पास में आबादी विस्तार की सर एक गैर मुमकिन बात है ना सर। ये अगर इमीडिएट अगर पट्टा चाहते हैं तो सर हम उनको वहाँ बसा सकते हैं सर, एक तो जो ऑलरेडी आबादी में कटा हुआ है सर ये, लेकिन वो थोड़ा सा तिब्बत क्षेत्र है सर ये सर। तीसरा ये है सर, एक इन्होंने और अभी विकल्प दिया सर, कुछ दिन पहले आते ही भी लागत में कागज दिया था सर कि कोई ज़मीन सर सिवाय चेक दर्ज हुई है सर वहाँ पे, उस सिवाय चेक को भी सर हम सेटलमेंट करके अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अनुमति से फिर हम उसको आबादी नहीं करते सर। ये अभी सर आपने अभी पेपर दिया अंडर प्रोसेस है सर। तो ये किसमें कंफर्टेबल है? देखो दो बात है, अब तीन में से आप ये अन्याय है कि नहीं? कंडीशनर अधिकारी ये बात कह रहे हैं और 2 तारीख को प्रस्ताव इनके पास में तैयार करा है, अभी तक नहीं मिला। 8 तारीख क्या है, ये भी ये कंडीशनल रखते हैं। हम गरीब लोगों के साथ में इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। बिल्कुल नहीं होगा। देखो जो राजस्थान में शासन है, देश में शासन है, कानून के हिसाब से चलेगा, सरकार की यही मंशा है। कानून के हिसाब से चलते हैं। सुनो 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 मेरी बात, सुनो मेरी। अब देखो मैं तो आपकी बात ही बोल दी, मैंने सारी बात आपके पक्ष में बात बोल दी है ना। अब आपके सामने बोलने की बात नहीं है। मैं जब सुना आया था बाड़मेर कलेक्टर साहब से मेरा इस मैटर में डिस्कशन हुआ है तो मेरे पूरी तरह ध्यान में है, क्योंकि जोधपुर आप लोग आए थे, जो भी व्यक्ति है मेरे ध्यान में है ना। अब देखो, अब इसमें मेरे हिसाब से 2 चीज़ें होनी चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। एक तो ये कि जो विस्थापित हो गए व्यक्ति उनका पुनर्वास होना चाहिए और उनको अपने कहीं तत्काल बसाने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, सहमत हो? उसमें हम कोशिश करें उस राजकीय खसरे के अलावा आसपास जो आप भी रहने के लिए उपयुक्त मानते हो वो हम आपको आवंटित कराने का प्रयास करें जल्दी से, है ना। वो ठीक है, आपको इस लैंड को आप उस पर कम्फर्टेबल हो? मैं भी ठीक है। ये देखो ठीक बात, तो भगवान करता हम लोग बाढ़ ग्रस्त होते हैं तो हमारा भी व्यवस्था होती है। और क्या हुआ था? चोट मैं मेरे घर पर अकेली थी। मैं घर पर अकेली थी, मेरी मम्मी पापा का खेत नहीं घर गए थे। थोड़ा जोर से बोलो। खेत गए हुए थे, मैं घर पर अकेली थी। जिसमें मैं घर पर 12-1 बजे घर पर थी। कब से आया मेरे घर पर आकर मेरे को पूछा घर पर कौन है? मैंने कहा कोई नहीं। मेरे को अकेली को देखकर मेरे को कहा पानी पिलाओ। मैंने कहा मैं पानी नहीं पिलाऊंगी, मेरे घर पर कोई नहीं है। तब हाथ में एक ठंडे की बोतल थी, ठंडे की बोतल लेके घर के अंदर घुसा और घुसकर मेरे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और मेरे ज़बरदस्ती ठंडा पिलाया और मेरे ज़बरदस्ती फोटो खींचे और ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारे, ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। तो फिर मेरे को कहा चिल्लाना मत। मैंने फिर भी ज़बरदस्ती से चिल्लाया तो मेरा भाई आया पड़ोस से कर। भाई को देखकर वो भाग गया। जाते वक्त मेरे को धमकियाँ दी किसी को बताना मत, अगर बता दिया तो तुम्हारे मम्मी पापा को मैं जान से मार दूंगा। फिर भी मैंने मम्मी पापा को बताया, फिर हमने 14 तारीख को मामला दर्ज कराया। फिर अभी तक तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। कितना टाइम हो गया उसके बाद? 4 महीने हो गए। कौन से थाने में करवाया था? बीजराट पुलिस थाना। आज आप संभागीय आयुक्त से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। बच्ची तुम टेंशन मत लो, मैं कार्रवाई करूँगा। तो कौन आरोपी कहाँ है वो? आप पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आपको क्या लगता वो है? ऐसे भी घूम रहा है गांव में, चोटन में घूम रहा है। मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने चोटन में ऐसे घूमते देखा है। वो डिप्टी साहब को बोले, डिप्टी साहब के मैं घूम के आया, वो पकड़ता नहीं है, दिखता नहीं है वहाँ। कैसे आप ढूंढ के आओ। जाति पक्ष करता है। कौन जाति पक्ष करता है? डिप्टी साहब जाति पक्ष करता है। कैसे? वो कहता है मेरे को पकड़ता नहीं है, मैं पकड़ूंगा, ऐसे करूँगा ना, आप टेंशन मत लो। हम क्या करें, हम तो वो ऐसे भी घूम रहा है।
किन किन से मैं मिल के समाज आगे आप ज्ञापन किस किस को देकर के आए हैं अब तक 4 महीना में? IG के पास गए, SP साहब के गए, कलेक्टर के पास गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्रैफिक को भी ले लें और आप सब लोग आपने क्यों नहीं पालना कराई इसकी? क्यों आपके हॉस्पिटल में सब सेंटर बंद मिल रहे हैं? क्यों नहीं डॉक्टर मिल रहे हैं? क्यों नहीं उनके डॉक्टर मिल रहे हैं? देखना नहीं देखना तो बहुत बात की बात है। अरे बताओ, आपकी जिम्मेदारी है, सीएमडी किसने बनाया? आज सब आप बना के लेके जाना करेक्ट साहब को चार्जशीट अपनी और अपनी ले जाना, ठीक है? नेक्स्ट लीजिए। केस भी बनाया और जो चीज आपका निरीक्षक कौन है? श्री राकेश है। क्या ये संभव है क्या कि श्री राकेश के बिना ध्यान में आए और जो बात कलेक्टर आपको बराबर कह रहे हैं, क्या ये संभव है क्या कि हमें अचानक की दुकानें मिल रही आपको नहीं दिखी आते आते? सर जिन दुकान मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं सर निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, बताइए। जो क्या संभव है? संभव तो नहीं है। फिर क्यों नहीं आपको चार्जशीट जारी की जाए इसके लिए? सर निवेदन है, मैं क्यों नहीं चार्जशीट जारी की जाए? बताइए, कोई जवाब है तो बताइए। जब आपके सर 2 ही 3 ही हमने और स्ट्रिक्टनेस है लिखित में भी और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। इनके लाइसेंस आज रद्द कीजिए पहले और आपकी चार्जशीट शाम को कलेक्टर से लेके जाइए। ये वीडियो और फोटो मेरी रिपोर्ट के साथ दे रहा हूँ। इनकी मेरे लिए कमिश्नर से बात हुई, एक्साइज कमिश्नर से इनको चार्जशीट दीजिए। आप शर्मा दीजिए आपको। और एसपी साहब इसको मेरी आपसे भी शिकायत है, जो आपके क्षेत्र का कैसे तो है, ठीक है, आपको दुकान जाके चेक नहीं करनी है, उसका क्या दायित्व है इसमें? संभव है कि ऐसे तो कि बिना सहमति कर आपका निरीक्षक और जिला आपका शहर के बीच में दुकान 9 बजे तक खुल जाए? मनमर्जी रहने आए यहाँ पे। आप ऐसे भी चार्जशीट जारी करके शाम तक दीजिए। डीवाईएसपी कौन है क्षेत्र का? आपका क्या दायित्व है इसमें? सर ऐसा कुछ नहीं है सर। आप लिखित में जवाब देना, सरकार से कागज मिलेगा ना, आप लिखित में जवाब देना। नेक्स्ट लीजिए। ये परियोजनाएं सामने आई और किस तरह का निस्तारण करना? देखिए, आज बाड़मेर ज़िले का इंस्पेक्शन का कार्यक्रम रखा गया है और उसकी तैयारी की गई थी जोधपुर में, और जोधपुर से काफ़ी टीमें 3 टीमें कल आ गई थी और 60 टीमें आज आई हैं और पूरे ज़िले भर का प्रभावी निरीक्षण का कार्य है वो आज कराया गया है। मैं आपको इसमें विस्तार से बताना चाहूँगा कि समस्त विभाग, यानी कि जो स्कूल है, एक एक स्कूल चेक हुए हैं, एक एक आंगनबाड़ी सेंटर चेक हुए हैं, हॉस्पिटल्स चेक हुए हैं, जो राजकीय कार्यालय हैं उन सब की भी चेकिंग हुई है। और उसमें न सिर्फ ये देखा गया है कि जो व्यक्ति था वो वहाँ उपस्थित है कि नहीं, बल्कि ये भी देखा गया कि पूरी बाकायदा यूनिफॉर्म में है, प्रॉपर ID कार्ड के साथ है और वो जो निर्धारित सेवाएँ हैं जो उसका उपलब्ध कराने का दायित्व है उसको उपलब्ध करा रहा है कि नहीं करवा रहा है। साथ में बिजली चोरी की शिकायतें काफ़ी बाड़मेर से रहती हैं, तो डिस्कॉम की 4 टीमें लोकल स्तर पे बनाई गई हैं और 3 टीमें मेरे साथ जोधपुर से आई हैं, जो कि बिजली चोरी के जो बड़े प्रकरण हैं उस सब की आज जांच कर रही है और विजिलेंस के तहत उनमें कार्रवाई कर रही है। अभी जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था, इसमें अलग अलग तरह की शिकायतें आई हैं और कुछ शिकायतों को मौके पे निस्तारित किया गया है। इसमें जो प्रमुख शिकायतें हैं वो रेवेन्यू मैटर्स की हैं, यानी कि राजस्व मामलों। इसमें कोई रास्ता खुलवाने का विवाद है या कोई अतिक्रमण का मामला है, गोचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला है या कोई राजकीय भूमि है उस पर अतिक्रमण का मामला है। इस मामले में तत्काल मौके पर ही जो SDM साहिबान थे और तहसीलदार साहिबान थे उनको निर्देशित किया गया है और 4 प्रकरण तो ऐसे हैं जिसमें संबंधित जो SHO है और तहसीलदार है वो जाके आज ही उनको मौके पर जाकर के अतिक्रमण को खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ गंभीर प्रकरण भी सामने आए हैं, जैसे कि बालोतरा में जो अवैध जो इकाइयाँ चल रही हैं, जो धुपाई का जो कार्य करते हैं, रंगाई का जो कार्य करते हैं,
वो भी हमने आज दर्ज किया है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जैसे कि हमारी जो टीम कल आई थी, एडवांस टीम आई थी, उनमें हमें बराबर ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे रात को 8 बजे बाद भी शराब की दुकानें हैं वो खुली रहती हैं और वहाँ पे शराब की बिक्री होती है, जबकि राज्य सरकार के आदेश बहुत स्पष्ट हैं कि 8 बजे बाद कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं रहेगी। उसकी हमने एडवांस टीम भिजवा करके उसका डिकॉय ऑपरेशन कराया है और बाड़मेर शहर में मुख्य मार्ग पर 2 दुकानें ऐसी पाई गई जो रात को 8:45 बजे तक खुली थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ से वो शराब उनसे खरीदने में भी कामयाब रहे। तो ये बहुत गंभीर प्रकरण था और ये ऐसा प्रकरण था जो जिला कलेक्टर के मैं पहले ध्यान में लाया था और जिला कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को इस बाबत निर्देशित भी किया था। कोविड के दौरान जब कर्फ्यू लगता था तब भी इस तरह की शिकायत शहर में आ रही थी कि जब सारा बाजार बंद रहता है तो शराब की दुकानें खुली रहती है। तो इसकी तस्दीक होने के बाद एक इसमें महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि जिला आबकारी अधिकारी और जो आबकारी निरीक्षक है दोनों को चार्जशीट जारी की जाएगी। जो संबंधित बीट कांस्टेबल है और जो संबंधित थानाधिकारी है उनको भी चार्जशीट जारी की जाएगी। चार्जशीट आज ही जारी की जाएगी। चार्जशीट फ़ोटो युक्त और वीडियो युक्त चार्जशीट जारी की जाएगी, जिसमें कि हमने जो मौके की जो रिपोर्ट थी उसके साथ साथ फ़ोटो और उसका जो वीडियो है शराब की दुकान खुले होने का और शराब क्रय करने की घटना का वो साथ में संलग्न किया गया है। सर शहर पूरा बेहाल है क्योंकि यहाँ पे निकासी का पूर्ण प्रबंध नहीं है। जो आयुक्त है सभापति महोदय 10 वर्ष से एक ही बोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन कोई निकासी का पूर्ण प्रबंध नहीं है। हालात ये होते हैं कि बरसात के दिनों में जिला कलेक्टर का भवन जो है वो भी इससे समस्या से ग्रसित होता है। देखिए, जो पानी के ठहराव की या बरसात के जो पानी है उसकी भराव की जो समस्या है वो एक लॉन्ग टर्म समस्या है और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि यहाँ के लिए एप्रोप्रिएट ड्रेनेज प्लान बनना चाहिए। जोधपुर में भी ये समस्या है और ये इसका दूरगामी समाधान है। पर जो बहुत गंभीर बात देखने में आई कि यहाँ का स्टेडियम है जिसको मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे वो ऐसे उसको कचरा डालने का डंपिंग यार्ड जैसा बना रखा है। वहाँ पुराना जो कबाड़ है, जो कचरे के पात्र हैं पुराने, वो भी उसमें पड़े हैं और शहर जो है वो बहुत गंदा पाया गया, जगह जगह गंदगी के ढेर पाए गए। मेरे साथ एक और टीम आई थी जो सुबह 5 बजे ही जोधपुर से रवाना हुई थी। वो हैं सीनियर RS अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं जो कि नगर पालिका के सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं और जो EO है उनके बॉस हैं। उन्होंने भी और मैंने भी जब शहर को देखा वो गंदा पाया गया। जो गंदगी हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, स्टेडियम में जो गंदगी और अव्यवस्था है, इन सब का जिम्मेदार EO नगर पालिका को मानते हुए उनको चार्जशीट जारी करने के निर्देश अभी दे दिए हैं। तो कलेक्टर साहब उनको शाम तक चार्जशीट जारी करके मुझे सूचित करेंगे। सर अवैध खनन को लेकर भी इसकी काफ़ी शिकायत आएगी। अवैध खनन के 3 प्रकरण हैं वो जन सुनवाई में सामने आए हैं और वो बहुत गंभीर प्रकरण है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ के लोग, जो बाड़मेर के जो लोग हैं, वो आगे आकर के और मैं कहूँगा एक तरह से रिस्क लेकर के, क्योंकि जब भी हम कोई बड़े और जो बदमाश व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं तो डेफिनेटली कि हिम्मत का काम है और मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा। और ये बात ध्यान में लाई गई है और कुछ जगह जो माइनिंग इंजीनियर है उन्होंने स्वयं ने माना है कि उनको वहाँ पे जो खनन है वो अवैध हो रहा है, उसकी उनको जानकारी भी है। उसके लिए राज्य सरकार के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। SDM की, DYSP की और माइनिंग इंजीनियर की इसमें समितियां बनाई गई है। मैंने SP साहब को निर्देश दिया है कि वो समितियां एक्टिव करें। जहां आवश्यक है, पुलिस बल की आवश्यकता है, वहाँ पर्याप्त पुलिस बल को उपलब्ध कराया जाए। जहाँ पे JCB का या डंपर का उपयोग करते हैं उनके जो RTO नंबर हैं उन नंबर्स को नोट किया जाए और जो गाड़ियाँ हैं जो अवैध खनन में प्रयोग ली जा रही हैं उनको जब्त किया जाए। जो व्यक्ति जो अवैध खनन में लिप्त हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सरकारी भूमि है गड्ढा सत्ती पर, ये जो पहाड़ी पूरा क्षेत्र है ये पूरा कब्जा करके भूमाफिया ने बेच लिया अधिकांश, और इस पर कई बार नगर परिषद ने यहाँ पे निरीक्षण भी किया चूँकि कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई। कार्रवाई होती तो कमजोर लोगों को। देखिए, आज जो पूरी जन सुनवाई का फोकस यही रहा और जैसे चाहे शराब की दुकान की कार्रवाई हो या जो कुछ ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पुराने समय थे और मजबूत मानते थे पर उनका काम सही नहीं था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो इसमें अतिक्रमण जांच के आदेश ADM साहब को दे दिए। अतिक्रमण वाला जो आप बता रहे हैं ना, ADM साहब स्वयं उसकी जांच करेंगे और मैं समझता हूँ हमें विश्वास रखना चाहिए, वो निष्पक्ष जांच करेंगे और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कोई भी जो व्यक्ति है जो गलत काम करता है, रिकॉर्ड पे वो सिद्ध होता है, तो कानून के हिसाब से उसके विरुद्ध कठोर से कठोर। आखिरी सवाल है सर, हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया जहाँ पर बाहर की दवाएं और बाहर की जांच करवाने की बात सामने आई थी। हॉस्पिटल की स्थिति बहुत दयनीय पाई गई है। सबसे पहली बात तो मैं कोविड की करूँगा। कोविड में मैंने 3 दिन पहले ही सभी कलेक्टर्स की, प्रिंसिपल्स की, CMHOs की DC लेके निर्देश दिए थे कि जोधपुर में अब ओवर क्राउडिंग होने लगी है और अधिकतर पेशेंट, संभाग भर के पेशेंट्स जोधपुर में आ रहे हैं। इस कारण से वहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमराने लगी है। तो आवश्यक है कि जो पेशेंट जिला स्तर पे जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है या जिला अस्पताल है वहाँ पे जो ट्रीट हो सकते हैं उनको वहीं रखना चाहिए। पर यहाँ पे पाया गया
कि अपने 33 बेड्स तैयार हैं विद ऑक्सीजन, पर सिर्फ 2 ही पेशेंट थे जो कि वहाँ पे एडमिटेड थे, वो भी बिना ऑक्सीजन के, मतलब वो जो माइल्ड इलनेस वाले पेशेंट थे। इसका मतलब कि किसी भी मॉडरेट इलनेस या सीरियस इलनेस वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं रखा जा रहा है, या तो पेशेंट्स को विश्वास नहीं है, या अगर वो हॉस्पिटल आता है तो उसे आगे रेफ़र किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि देश जो जिस कोरोना संकट से और जिस आपदा से गुजर रहा है, हो सकता है कि सभी प्रयासों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद भी इसमें संख्या बढ़ सकती है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये अच्छा है कि जो पेशेंट, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं, जिनका मैनेजमेंट यहाँ जिला स्तर अस्पताल स्तर पे या मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्तर पे हो सकता है, उनका वहीं पे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इसके लिए पीएमओ साहब को सख्त हिदायत दी गई कि उनका जो रेफरल लायक पेशेंट हो, जो सीरियस पेशेंट हो, उन्हीं को रेफ़र किया जाए, अनावश्यक रेफ़र नहीं किया जाए। दूसरा, हॉस्पिटल में गंभीर अव्यवस्थाएँ पाई गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जो निःशुल्क जांच योजना है, जिसमें राज्य सरकार की ये मंशा है कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक रोगी को जो दवाइयां हैं वो अस्पताल में ही मिल जाए। तो एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें विटामिन D3 जो टैबलेट और कैप्सूल्स हैं, जो कि हॉस्पिटल में निःशुल्क अवेलेबल थे, वो पेशेंट बाहर से लेके आए हैं। इस प्रकार ये देखा गया है कि टीबी की जांच के लिए जो मंटूक्स टेस्ट होता है, वो राजकीय जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री होता है, वो बाहर से कराया गया। इसी प्रकार जो खून की जो कॉमन जांच होती है, उसको कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बोलते हैं, लिवर की जो जांच होती है, ये सब जांचें यहाँ पे उपलब्ध हैं। फिर भी 700 रुपये खर्च करके जो रोगी है उसने बाहर जाँच कराई गई है। मैं समझता हूँ इसमें दोनों ही तरह की संभावना है, या तो उसको प्रॉपर बताया नहीं गया है कि यहाँ पे जांच उपलब्ध है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सुविधा से अगर जांच की सुविधा यहीं मिल जाएगी तो 700 रुपये या दवाई बाहर से नहीं खरीदना चाहेगा। या संभवतः जो संबंधित डॉक्टर है उसने इसको प्रेरित किया है कि भाई आप बाहर से अब जांच कराओ। दोनों स्थितियाँ अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। एक ऐसा पेशेंट भी मिला जिसका ऑपरेशन किया गया था और उसने बताया कि साहब वो 10,000 रुपये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जमा करा गया, उसके बाद यहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन उसका किया है। इस संबंध में प्रिंसिपल साहब को मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। शाम तक जांच रिपोर्ट मेरे सामने आ जाएगी। अगर उसमें जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर द्वारा निरीक्षण के दौरान एक लिए मैंने प्रिंसिपल साहब को निर्देश दिया है, वो बहुत गंभीर बात है। वो कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपये धनवंतरी हॉस्पिटल में जमा कराया क्योंकि उनको डॉक्टर साहब ने कहा था। मैं समझता हूँ अगर ऐसा है और ऐसा प्रमाणित होता है तो गंभीर घटना है, और अगर डॉक्टर दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, जिला अस्पताल में बायो वेस्ट का कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि बायो वेस्ट जो होता है उसका प्रबंध नहीं है। एक भवन की जगह उसको डाल दिया जाता है, इससे आने जाने वाले जो भी मरीज हैं उनको भी संक्रमित बीमारियों को। कोई कहना चाहूँगा कि जो अव्यवस्थाएँ पाई गई उसमें गंदगी भी एक कारण था, और मैं तो बायो वेस्ट की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो वेस्ट की बात कर रहा हूँ। शहर में जहाँ गंदगी पाई गई, अस्पताल में जिसका निरीक्षण तय था पहले से, वहाँ भी जगह जगह गंदगी पाई गई, और ये कुप्रबंधन की निशानी है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इन अव्यवस्थाओं के लिए और कुप्रबंधन के लिए जो पीएमओ साहब हैं उनको भी आज चार्जशीट जारी की जाएगी। साथ में यहाँ जो हमने अस्पताल चेक किए, कुछ सब सेंटर हमें बंद मिले हैं, जो हमारे जोधपुर से टीम आई थी। कुछ PSCs हैं, वहाँ पे हमें डॉक्टर्स नहीं मिले। एक CSC है, वहाँ पे हमें सिर्फ 6 का स्टाफ मिला, जबकि 30 से अधिक का स्टाफ वहाँ पोस्टेड है। इसमें भी पर्यवेक्षणीय लापरवाही मानते हुए जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्हें भी नोटिस जारी किया जा रहा है।